इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। तो अब हमें फिगर दी नहीं हुई, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो हमें इसी को दे के फिगर एक्चुअली बनानी होगी। तो ये कैसे बनी मैं साथ साथ बनाता जाता हूँ, ठीक है। तो ये कहता है ए बी है मेरे पास 3 सेंटीमीटर्स, ये ए और बी सी 4 सेंटीमीटर्स, तो ये मैंने इससे थोड़ी सी लंबी लाइन 4 सेंटीमीटर इधर ले ली। देन सी डी 4 सेंटीमीटर, तो ये सी डी भी 4 सेंटीमीटर्स हो गई। और डी ए 5 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये डी ये सी था 5 सेंटीमीटर्स एंड ए सी इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो डायगोनल है ए सी ये भी हमें 5 सेंटीमीटर्स गिवन है, ठीक है। तो ये सिमिलर बन गई जैसे मैंने यहाँ बनाई हुई है। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैं अगर इन दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट कर दूं, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा, राइट। तो मुझे इन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है। हीरोज़ फार्मूला यहाँ यूज़ होगा, हीरोज़ फार्मूला यहाँ यूज़ होगा, दोनों का एरिया निकल आएगा, दोनों को ऐड कर लूँगा तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा, सिंपल। सो area of quadrilateral A B C D is what? Area of triangle A B C plus area of triangle ACD। ACD तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ABC में A मुझे कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर्स। इसकी दूसरी साइड उसको मैं बी मान लूँ तो वो कितनी है 4 सेंटीमीटर्स, और सी थर्ड साइड वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब हीरोज़ फार्मूला ये होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, और एस क्या होता है पेरीमीटर का हाफ, यानी कि तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हम एस निकाल लेते हैं। तो एस कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए 3 है, बी है 4 और C है 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6। S 6 आ गया। अब ये वैल्यूज़ A B C और S की मैं इसमें यूज़ करता हूँ, तो ये मेरा एरिया कितना आ जाएगा इस फार्मूला को अगर यूज़ करूँ तो S हो गया मेरा 6 इंटू 6 माइनस A 3, 6 माइनस B 4 इंटू 6 माइनस C 5 इसका स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 6 माइनस 4 इज़ 2 इंटू 6 माइनस 5 इज़ 1, इसका स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 इज़ 6, यहाँ पे भी 6, तो 6 का पेयर बन गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया। अब सिमिलरली हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब इसमें मुझे तीनों साइड्स ऑलरेडी गिवन है, मैं सीधा ही इसमें S निकाल लेता हूँ। इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये मेरे पास आ जाएगा 7। अब इसको यूज़ करके मैं इसका एरिया निकालता हूँ। तो इसका एरिया अब हो जाएगा S, यानी कि 7 इंटू 7 माइनस पहली साइड 5, 7 माइनस दूसरी साइड 5, 7 माइनस तीसरी साइड 4 का स्क्वायर रूट, और ये बन गया 7 इंटू यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू यहाँ से फिर से 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर रूट। इसका पेयर बनता है, बाकी किसी का नहीं बनता, तो 2 मेरा बाहर आ गया और अंदर बच गया 7 इंटू 3 यानी कि 21। अब यहाँ तो आप स्क्वायर रूट 21 को सॉल्व करके इसका क्लोजेस्ट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो मैं इसको क्विकली सॉल्व कर देता हूँ। स्क्वायर रूट 21 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले ये 4 पे डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ 16 आ गया और नीचे क्या बचा 5। अब हमारे पास आगे कुछ नहीं बचा और नीचे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यहाँ से इसका डबल हम नीचे उतारेंगे 8, और यहाँ डेसिमल आएगा। डेसिमल का मतलब यहाँ से 2 ज़ीरोज़ नीचे उतरेंगे। आई होप आपको पता है कि स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर जस्ट इन केस लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको नहीं पता तो एक लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 8, तो ये अब जाएगा 5 से, ओके।
तो मैं क्विकली डिवाइड कर रहा हूँ, आप खुद ही देखना कि ये कैसे हुआ है। यहाँ 5 आ गया और यहाँ 42 आ जाएगा। इसको जब 85 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आ जाएगा। यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 7। 500 में से 425 माइनस किए तो 75 आ गया। फिर से 2 ज़ीरोज़ मैं नीचे उतारता हूँ और 45 का डबल यहाँ पे कितना आ जाएगा अब 90। उसके बाद ये 8 पे जाएगा। ये आप चेक करके देखना क्यों 8 पे जाता है, ठीक है। तो व्हाटएवर नीचे आता है उसको हम छोड़ देते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग इसके ऊपर फोकस करते हैं कि ये इतना आता है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा 2 × 4.58 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये इररेशनल नंबर है, तो ये क्लोज नंबर है स्क्वायर रूट 21 के। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकल आया। अब हम ओवरऑल एरिया निकाल लेते हैं। सो टोटल एरिया कितना हो गया, अब इस ट्रायंगल का एरिया था 6 और इस ट्रायंगल का 9.16। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.16। ये अप्रॉक्सीमेटली है, ओके, अप्रॉक्सीमेटली इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इट शुड बी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब बुक में आपको ये आंसर दिया होगा 15.2, राइट। काफ़ी जगह पे 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली लिखा होता है। तो चाहे आप इतना आंसर लिख दो चाहे इतना लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको सिंगल डिजिट तक राउंड ऑफ करना हो तो इसको 15.2 लिख सकते हैं। जस्ट इन केस आपको ये अभी नहीं पता कि ये क्यों ऐसे करते हैं तो आप इस आंसर को यहीं पे ही छोड़ सकते हो, वो भी आपका आंसर सही होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।